देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया गए हुए हैं और वहां एक मुस्लिम देश में भी भारत का रौला दिख रहा है। मोदी मोदी हो रहा है, धाकड़ डील्स हो रही हैं। लेकिन अगर आप अपने यहां के विपक्ष को सुन लीजिएगा तो माथा पीट लीजिएगा, क्योंकि इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी विदेश में मौज करने गए, छुट्टी मनाने गए। विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड दिखा दो, वो भागे भागे विदेश चले जाएंगे। ये लोग कहते रहते हैं कि मोदी को विदेश नीति नहीं आती, पूरी विदेश नीति फेल है। देखिए, ये लोग जितनी मर्जी छाती पीट लें, उधर भारत इंडोनेशिया में वो कर रहा है कि पाकिस्तान से लेकर चीन तक आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। आप ये भी सोचिए कि इंडोनेशिया वो देश है जहां 24-25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। 90% के करीब पॉपुलेशन वहां मुसलमानों की है। लेकिन इंडोनेशिया में जब से नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, वहां मोदी मोदी ही हो रहा है, भारत भारत हो रहा है। मुस्लिम देश में भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के हथियार, वो सब का डंका बज रहा है। और आज इस अध्याय में आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी डील्स हैं जो पीएम मोदी इंडोनेशिया के साथ कराए और जिनकी वजह से पाकिस्तान और चीन दोनों अलबलाए हुए हैं। साथ ही ब्रह्मोस, यूपीआई से लेकर ईवीएम तक इंडोनेशिया में पीएम मोदी ने किस किस एजेंडे का धुआं उड़ा दिया। कैसे इंडोनेशिया अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के कामों को कॉपी पेस्ट कर रहा है, इसकी भी डिटेल बताऊंगा। साथ ही मुस्लिम देश में पीएम मोदी की शिव भक्ति की भी बात होगी। पीएम मोदी कैसे इंडोनेशिया में 1170 साल पुराने शिव मंदिर को बचा रहे हैं, कैसे उसे चमका रहे हैं और भारत के साथ साथ सनातन का डंका बजा रहे हैं, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले इंडोनेशिया में पीएम मोदी और भारत के गजब के रौले की एक झलक देख लीजिए। Welcome as you enter Indonesian airspace. भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है। एनर्जी से लेकर कनेक्टिविटी और चिप मैन्युफैक्चरिंग तक भारत अनस्टॉपेबल है। भारत अनस्टॉपेबल है। देखिए, भारत के विपक्ष की पॉलिटिक्स तो अनस्टॉपेबल नहीं है। वो तो बोलते ही रहते हैं कि नरेंद्र मोदी कर ही क्या रहे हैं, विदेश नीति फेल है, वहां गए अवार्ड लेने वगैरह वगैरह, छुट्टी मनाने। लेकिन नरेंद्र मोदी कैसे भारत को अनस्टॉपेबल बना रहे हैं दुनिया की नजर में, दुनिया के सामने, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, आज आपको यह देखना चाहिए। इंडोनेशिया में पीएम मोदी क्या क्या धुआंधार डील्स कर रहे हैं, यूपीआई, ईवीएम से लेकर ब्रह्मोस तक, कौन कौन से एजेंडे धुआं हो गए हैं, सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि इंडोनेशिया में पीएम मोदी का जलवा कैसा था, भारत का रौला कैसा था। पीएम मोदी को वहां का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है बॉस। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने भी अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पीएम मोदी को दिया है। और आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो ना करते हो, फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए यह तस्वीर है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित कर रहा है। इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम बितांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। यह अवार्ड पीएम मोदी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने दिया। पीएम मोदी को अब तक 35 देशों से वहां का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। इसमें अब इंडोनेशिया का भी नाम जुड़ गया है। सबसे बड़े अवार्ड को पाने के बाद पीएम मोदी ने फिर कहा कि यह सम्मान उनका नहीं है, भारत के करोड़ों देशवासियों का है। पीएम मोदी का इंडोनेशिया में स्वागत भी ऐसा हुआ कि सब देखकर दंग रह गए। आज भी कई तस्वीरें ऐसी आई हैं जिसमें पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत दिख रहा है बॉस। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, पब्लिक नरेंद्र मोदी को देखने के लिए उतावली हुई जा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में इंडोनेशिया और भारत का झंडा लेकर पीएम मोदी का स्वागत किया और इस दौरान पीएम मोदी बच्चों के साथ हाई फाई भी करते दिखे। एक बार देखिए जरा।
पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में वहां की संसद को संबोधित भी किया, वहां इंडियन कम्युनिटी को संबोधित किया। इंडोनेशिया ऐसा देश है जहां से भारत के आज के नहीं हजारों साल पुराने संबंध हैं। देखिए, इंडोनेशिया भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन इंडोनेशिया के लोग आज भी कहते हैं कि भारत इंडोनेशिया का डीएनए एक ही है और यह डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया को लेकर आज क्या कहा, एक बार वो सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। कि यहां भारत का गाना कुछ कुछ होता है बहुत ही लोकप्रिय है। आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। साथियों, आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। आजकल दुनिया में फुटबॉल फीवर चल रहा है। यहां इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है और आप सभी वो एनर्जी, वो जोश यहां भी लेकर के आए हैं, दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी का यह अपना तरीका है, वो कुछ पर्सनल टच जो है वो लेकर आते हैं, बिल्कुल सामान्य तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं ताकि लोग कनेक्ट महसूस करें। अब जैसे वो कुछ कुछ होता है गाने के जरिए जोड़ दिया कि भाई भारत और इंडोनेशिया साथ आते हैं तो कुछ कुछ होता से है, आगे की भी बात होती है। फुटबॉल की बात कर रहे हैं, यानी पीएम मोदी लाइटर मूड में भी बात करते हुए फिल्मी गानों, फुटबॉल के जरिए अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अब मोदी रिलैक्स दिख रहे हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान के होश कैसे उड़े, ये आज आपको सुनना चाहिए। लेकिन जरा यह भी देख लीजिए कि इंडोनेशिया में पीएम मोदी ने कैसे हर उस एजेंडे को भी धुआं किया जो एजेंडा यहां भारत में इंडी गठबंधन वाले चलाते हैं। ये लोग कहते हैं कि पीएम मोदी तो विदेश में छुट्टी मनाने जाते हैं, विदेश नीति तो फेल है। लेकिन आप देखिए कि इंडोनेशिया जैसा देश कह रहा है कि वो पीएम मोदी से सीख रहे हैं। अब यहां बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं होगी। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो आप लिख के दे दें और सामने वाले देश का जो है प्रमुख कह देगा कि हां 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 हम आपसे सीख रहे हैं। लेकिन इंडोनेशिया के लोग कह रहे हैं, वहां के प्रमुख कह रहे हैं कि हम पीएम मोदी से सीख रहे हैं, पीएम मोदी के कामों को, उनकी योजनाओं को कॉपी करते हैं, अपने देश में लागू करते हैं, जिससे इंडोनेशिया भारत की तरह तेज रफ्तार से ग्रो कर सके। यहां के हिसाब से, यहां के लोगों के हिसाब से नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, देश की विकास तो हो ही नहीं रही। राहुल गांधी डेड इकोनॉमी वाले बयान पे खुश हो जाते हैं ट्रंप के। वहां देखिए, सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश का प्रमुख कह रहा है कि हम तो नरेंद्र मोदी को कॉपी कर रहे हैं अगर देश को आगे बढ़ाना है तो। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच आज द्विपक्षीय बातचीत हुई है और दोनों नेताओं ने मिलकर 20 बड़ी डील्स को लॉक किया है। इन डील्स में भारत के यूपीआई, ईवीएम, आईआईएम सब शामिल हैं। दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल, स्टील, रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर साझेदारी और सहयोग बढ़ाने की डील हुई। इसके अलावा दोनों देशों के इलेक्शन कमीशन के बीच समझौता हुआ, इसमें ईवीएम को लेकर भी डील हुई। भारत इंडोनेशिया की जरूरत के मुताबिक ईवीएम विकसित करने में भी सहयोग करेगा, चुनावी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा। इसके अलावा भारत का यूपीआई अब इंडोनेशिया में चलेगा, इसके लिए भी डील हो गई है। दोनों देश मिलकर हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगे। स्पेस सेक्टर में ज्वाइंट रिसर्च और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी काम होगा। फूड सिक्योरिटी के लिए भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज इंडोनेशिया जाएंगे। आईआईएम बेंगलुरु का एक कैंपस इंडोनेशिया में खुलेगा। इसके अलावा पोर्ट डेवलपमेंट से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सारे सेक्टर में कई समझौते हुए। पीएम मोदी ने बताया कि भारत की मिड डे स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मॉडल भी इंडोनेशिया के साथ साझा किया जाएगा। यानी भारत में जितना बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है, यूपीआई हो, मिसाइल सिस्टम हो,
ईवीएम हो जिसको ये लोग गाली देते नहीं थकते, वहां इंडोनेशिया कह रहा है कि सर हमारे यहां भी ईवीएम से करा दीजिए चुनाव। सब में इंडोनेशिया की दिलचस्पी है। खुद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने माना कि वो पीएम मोदी को फॉलो करते हैं, उनकी योजनाओं को कॉपी करते हैं। और उन्होंने तो, राष्ट्रपति ने वहां के मजाक में यह भी कह दिया कि अच्छी बात है कि पीएम मोदी अपनी योजनाओं पर कॉपीराइट नहीं लगाते। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। I follow your career and I copy many of your programs. I don't mind admitting, because if it succeeds for hundreds of million people with the same background as Indonesia, the same problems, we are nearly the same. We have the same problems of big population, we are agriculture in background, we face many natural disasters, and yet India has achieved many progress. So I openly admit that I follow your career and I copy a lot of your programs. And it's proving to be successful for us. So thank you very much, Mr. Modi. I'm very happy there's no copyright to all your programs. अब सोचिए बॉस, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वैसे तो तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की कि आपका काम इतना जबरदस्त है बॉस कि हम कॉपी करते हैं, कर रहे हैं, हम खुले में बोल रहे हैं बॉस कि हमको कोई दिक्कत नहीं है बोलने में कि हम आपको कॉपी कर रहे हैं और उससे इंडोनेशिया का फायदा हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर के लिए नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी के तौर पे मत देखिए बॉस। आप देखिए कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि आज का भारत, यह नया भारत इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि दुनिया इसको कॉपी कर रही है। एक भारतीय के तौर पर आपको गर्व होना चाहिए कि दुनिया खुल के मंच पर, सबको ना पता है कि वहां इतना कैमरा लगा हुआ, भर दुनिया सुनेगी कि इंडोनेशिया का राष्ट्रपति खुले में कह रहा है कि हम भारत को कॉपी करते हैं, नरेंद्र मोदी को कॉपी करते हैं। यह रौला है भारत का कि हमको लोग कॉपी कर रहे हैं आज की डेट में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कॉपीराइट की बात की तो पीएम मोदी ने भी जवाब दिया। इंडोनेशिया में भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत का मंत्र सबका साथ सबका विकास है, कॉपीराइट की कोई बात ही नहीं है। सुनिए एक बार। और राष्ट्रपति जी, मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई हैं, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। न कॉपीराइट है, न रॉयल्टी का कोई क्लेम है। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। देखिए, नरेंद्र मोदी तो खुलकर कह रहे हैं कि भारत किसी चीज पर, अपनी योजना पर कोई कॉपीराइट नहीं लगाता, दुनिया बढ़े आगे, क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने, स्पेशली मुस्लिम देशों को अपना कॉपीराइट माने हुआ है, और उसमें एक पाकिस्तान है। उसको लगता है कि हर मुसलमान देश मेरे से ही सटा रहेगा। चाइना वाले भी यही सोचते हैं कि कैसे इंडिया के खिलाफ किसका इस्तेमाल हो जाए। लेकिन वहां भी कॉपीराइट नहीं चलता बॉस आज की डेट में। पीएम मोदी के काम और योजनाओं की दुनिया कॉपी कर रही है, और यह कॉपी इसलिए कर रही है क्योंकि भारत की ताकत दुनिया देख रही है। और आप देखिए कि डिफेंस में पीएम मोदी ने इंडोनेशिया से कौन कौन सी डील की जो चीन और पाकिस्तान दोनों को तनाव देगी। आज इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल दोनों खरीदने की डील की है। ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा तो दुनिया ऑपरेशन सिंदूर में देख ही चुकी है। अब पीएम मोदी ने अपने दौरे से ग्लोबल मंच पर भारत की स्वदेशी मिसाइल अस्त्र की भी एंट्री करवा दी। अब दुनिया में ब्रह्मोस के साथ साथ भारत की अस्त्र मिसाइल की भी चर्चा हो रही है। और आप सोचिए, एक वक्त था जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के डिफेंस सप्लायर भारत के चक्कर लगाते थे कि किस तरह भारत से बड़ी डिफेंस डील करके मोटा मुनाफा कमा लें। उसमें घोटाले के भी आरोप लग जाते थे कई बार। लेकिन आज की डेट में पीएम मोदी ने वो तस्वीर बदली पिछले 12 साल में कि अब दुनिया के देश भारत से हथियार खरीदने के लिए बड़ी बड़ी डील कर रहा है। यह है नया भारत। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो पीएम मोदी भारत में हथियार बनाने के इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और दूसरा, उन्होंने भारत के हथियारों की टेस्टिंग कर जलवा भी दिखा दिया है।
ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी एक साथ 2 काम निपटा चुके। भाई एक तो दुनिया को भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत दिख गई और दूसरा पाकिस्तान को फोड़ दिया। और आप देखिए कि जिस ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को फोड़ा था, अब उसी मिसाइल को खरीदने के लिए आज भारत और इंडोनेशिया के बीच डील हुई है। इस समझौते के तहत भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सप्लाई करेगा। इंडोनेशिया अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की इन्वेंटरी को बढ़ा सकेगा इसके लिए भारत उसे अतिरिक्त मिसाइल बैटरीज भी देगा। डील में मिसाइल सिस्टम, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटर ट्रेनिंग, मेंटेनेंस सर्विस और टेक्निकल असिस्टेंस सब शामिल होगा। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील करीब 4200 करोड़ रुपए में होगी। ब्रह्मोस मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करने से चीन के खिलाफ इंडोनेशिया की सुरक्षा में उसे मदद मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल से जिस तरह से पाकिस्तान को फोड़ा गया था, उसके बाद से दुनिया के कई देश ब्रह्मोस पर नजरें लगाए बैठे। आप देखिए कि कैसे समंदर में चीन की दादागिरी से परेशान देश अब अपनी सुरक्षा के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। वो भारत में बने हथियारों पर भरोसा जता रहे हैं। इंडोनेशिया से पहले वियतनाम और फिलीपींस भी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील कर चुके भारत से। इसके अलावा यूएई समेत करीब 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला दूसरा आसियान देश है। इसके अलावा मलेशिया, थाईलैंड जैसे देश भी ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। अगर ये देश भी ब्रह्मोस खरीदते हैं तो फिर दक्षिण चीन सागर में एक ब्रह्मोस बेल्ट बन जाएगा बॉस। ऐसे देश जो भारत के साथ हैं और अपनी सुरक्षा के लिए भारत से मिले हथियारों पर निर्भर हैं। भारत के साथ हथियार खरीदने से ये देश अमेरिका और चीन के बीच होने वाली गुटबाजी से भी बच पाएंगे। और आप देखिए कि यह डील ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका की सुरक्षा के भरोसे बैठी गल्फ कंट्रीज पर ईरान ने हमला किया, उनको नुकसान पहुंचाया, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। इस वजह से जो देश समंदर में चीन से निपटने के लिए अमेरिका के भरोसे बैठे हुए थे, उनको समझ में आ गया कि अब अमेरिका के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा, तो वो भारत के तौर पर नया मजबूत भरोसेमंद पार्टनर देख रहे हैं। और इसलिए चीन के बैकयार्ड में ब्रह्मोस बेल्ट तैयार हो रहा है। तो ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है इस तरफ आगे बढ़ना। इंडोनेशिया को अक्सर इंडो पैसिफिक का जियो स्ट्रैटेजिक हब कहा जाता है। साउथ ईस्ट एशिया का इलाका भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यह भी समझिए कि क्यों साउथ ईस्ट एशिया के देश ब्रह्मोस में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। देखिए, ब्रह्मोस जो है वो लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल है। साउथ ईस्ट एशिया जो है वहां के देश ब्रह्मोस खरीद रहे हैं या उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उनके पास ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल होने से समंदर में उनके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि ये वो देश हैं जो साउथ चाइना सी में चोक पॉइंट्स के पास हैं, जहां से चीन के जहाज गुजरते हैं। ये देश समंदर में ऐसी जगह स्थित हैं जहां से ये ब्रह्मोस के जरिए समंदर में चीन के शिप को टारगेट कर सकते हैं। ऐसे में ब्रह्मोस के जरिए ये छोटे देश भी समंदर में चीन के बड़े जहाज को टक्कर दे सकते हैं और इसके लिए उन्हें चीन जैसी बड़ी नेवी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आप देखिए, ब्रह्मोस का लोहा दुनिया मान चुकी है कि पाकिस्तान में कितना अंदर घुस के प्रिसीजन के साथ फोड़ दिया था। तो ये जो छोटे देश हैं जिनको चीन थोड़ा हड़काता भी रहता है, ये देश भी आज की डेट में चीन से आंख मिला के बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रह्मोस होगा। ब्रह्मोस की वजह से चीन के सामने एक नया खतरा क्रिएट हो रहा है। जिस तेजी और सटीकता से ब्रह्मोस मिसाइल हमला करती है, उससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्त्र मिसाइल को लेकर भी डील हुई। यह मिसाइल डीआरडीओ ने बनाई है। अस्त्र मिसाइल पर इंडोनेशिया ने क्यों दाम लगाया, इसको भी सुनिए। देखिए, अस्त्र MK1 मिसाइल की जो अधिकतम मारक क्षमता है वो 110 किलोमीटर की है। एक्टिव रडार होमिंग सीकर से लैस यह मिसाइल मैक 4.5 की रफ्तार से टारगेट को हिट करती है। यह फायर एंड फॉरगेट वाली मिसाइल है कि मतलब दागो और भूल जाओ, ये मार के ही खत्म होगी, खुद तबाह कर देगी, उसे ट्रैक करना ही नहीं पड़ता। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी पायलट दुश्मन के विमान को अपनी आंखों से देखे, यह जरूरी नहीं है, बिना देखे भी हमला कर सकता है कि वहां होगा वहीं मार दो। इसका जो अगला वेरिएंट है अस्त्र मार्क 2, वो भी आने वाला है, जिसकी फायरिंग रेंज 160 किलोमीटर होगी। पहले इस तरह की मिसाइलों के लिए भारत को विदेशी मिसाइल्स पर निर्भर रहना पड़ता था। अभी भारत के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI में इसी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इंडोनेशिया भी भारत की तरह सुखोई फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है। इसलिए अस्त्र मिसाइल उसकी एरियल पावर को भी बढ़ा देगा। क्योंकि रूस अभी युद्ध में फंसा हुआ है, इसलिए भारत से मिसाइल डील में इंडोनेशिया को फायदा है। भारत से सप्लाई में कोई रुकावट ही नहीं।
यानी इंडोनेशिया के जिन सुखोई विमानों में ने पीएम मोदी के स्वागत में उनके एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट किया था, ये साथ साथ चल रहे थे, ये तो सम्मान में चल रहे थे कि अरे भाई आया अपना, तो साथ में उड़ा दिया एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स वाला। लेकिन इन्हीं विमानों में भारत से खरीदी गई अस्त्र मिसाइल को अब इंडोनेशिया फिट करने जा रहा है। भारत से ब्रह्मोस और अस्त्र जैसे हथियार खरीदकर इंडोनेशिया अपनी डिफेंस लाइन को टाइट कर रहा है। इन हथियारों के दम पर वो समंदर में चीन की दादागिरी के खिलाफ खुद को मजबूत कर रहा है। भारत भी समंदर में चीन की दादागिरी से निपटने वाले देशों को सपोर्ट कर रहा है कि लेना भाई, रख तू भी, डरता क्या है, मार देना। इसलिए आज पीएम मोदी ने जब इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया तो वहां से उन्होंने चीन को भी सख्त संदेश सुना दिया। मौका नहीं छोड़ते हैं, सुनिए क्या बोले हैं। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। देखिए, चीन को लेकर पीएम मोदी एक और बड़ा काम कर रहे हैं, और यह काम है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ को लेकर चीन पर डिपेंडेंसी को कम करना। इंडोनेशिया के दौरे पर पीएम मोदी ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ को लेकर डील भी की है। ये वो सेक्टर्स हैं जिस पर चीन का दबदबा है। चीन इस एडवांटेज का फायदा उठाता है, लेकिन पीएम मोदी लगातार इसकी सप्लाई को लेकर अलग अलग देशों से डील कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पाठशाला में दिखाया था कि कच्चे तेल को कितना, उसकी जो सप्लाई है कितना डाइवर्सिफाई किया है, वैसे ही रेयर अर्थ को लेकर कर रहे हैं। ग्रेट मिनरल ऑफेंसिव के तहत भारत ने सिर्फ 24 महीने में 35 देशों को जोड़ लिया है। इस रणनीतिक कदम का मकसद रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर चिप्स की बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित करना है। भारत ने इस महाअभियान के तहत 24 देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि 11 देशों के साथ बातचीत अभी चल रही है। भारत ने अमेरिका के साथ क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क और नीदरलैंड के साथ धोलेरा फैब के लिए सेमीकंडक्टर लिथोग्राफी डील भी की है। सेमीकंडक्टर चिप्स हो या फिर रेयर अर्थ का मामला हो, इसमें नरेंद्र मोदी लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिससे भारत दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर ना रहे। तुम नहीं दोगे तुमसे लेंगे, तुम नहीं दोगे तुमसे लेंगे, मामला अपना नहीं अटकना चाहिए। इसी पर आज पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में क्या कहा है, सुन लीजिए एक बार, फिर आपको बताता हूं कि सबसे बड़े मुस्लिम देश में नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति कैसे दिखी है। एनर्जी से लेकर कनेक्टिविटी और चिप मैन्युफैक्चरिंग तक भारत अनस्टॉपेबल है। साथियों, आज का भारत सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं कर रहा, बल्कि हर मित्र देश के सपनों के साथ है। भारत सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलता है। इसलिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर नए अवसर बनाता है और उन्हें भी नए अवसरों से जोड़ता है।